पिछले एपिसोड में सियाव खान को किसी लेडी की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन वो अभी अपने बारे में रिवील करने के लिए रेडी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाव खान को अपने सामने बहुत सारे टेल्स दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए वो फिर से उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन इस पर वो आवाज कहने लगते है कि लिटिल मंकी ने तो सच में अपने थर्ड आई को ओपन कर लिया है, लेकिन इसी के साथ में रेड लाइट भी अपीयर हुई है, जिसका सीधा मतलब है कि वो इविल फोर्स से इन्फ्लुएंस हो गया है और इसीलिए आने वाले समय में वह केवल ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर लिटिल मंकी भी इस पर गुस्सा होने लगता है, जिससे देख वो आवाज कहने लगती है कि क्या तुम भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि हम दोनों ही नेचुरल स्पिरिचुअल क्रिएचर हैं, इसीलिए हमें इंसानी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सियाव खान इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर तुमने अभी भी खुद को मेरे सामने रिवील नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम ना करना। तब इस पर वो आवाज कहने लगती है कि तुम तो फेंसियांग वैली के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओल्ड मैन मर गया। फिर वो कहने लगती है कि भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने 8 ब्लैक फ्लेम फॉर्मेशन को पास कर लिया है और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन फिर अचानक से वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारे पास में कितनी भी अच्छी एबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी उस ओल्ड मैन के अलावा केवल ब्लैक फ्लेम मिरर ही एक ऐसी चीज है जो कि ब्लैक फ्लेम अवतार के थर्ड लेयर को ओपन कर सकती है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो काफी अग्रेसिव होने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास में जरूरी ब्लैक फ्लेम मिरर होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सियाव खान के सामने भी आ जाती है, जिससे देखते ही सियाव खान कहने लगता है कि यह तो 9 टेल्ड स्काई फॉक्स है। तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, जिससे तक सियाव खान अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके आइस पावर में फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉक्स सीधे सियाव खान के सामने आ जाती है और इससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास में ब्लैक फ्लेम मीटर क्यों है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और पूछने लगती है कि सियाव लियू कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी डर कर तुरंत वहाँ से साइड हो जाता है और वो फॉक्स सियाव खान से पूछने लगती है कि तुमने सियाव लियू के साथ में क्या किया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाव खान इसके बात का कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो फॉक्स अब गुस्से में आकर इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाव खान भी अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से वो इसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स भी इससे कम नहीं होती और वो तुरंत ही अपने किसी पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाव खान को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो केवल इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगती है, जिससे देख अब सियाव खान भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉक्स अभी भी केवल ब्लैक फ्लेम मिरर के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो इससे पूछने लगती है कि ब्लैक फ्लेम मिरर तुम्हारे पास में क्यों है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सियाव खान उसे इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता और वो केवल अपने पावर का यूज करके यहाँ की स्मोक को खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फॉक्स असल में किसी चेन में बंधी हुई है और सियाव खान उससे कहने लगता है कि तुम जिस सियाव लियू के बारे में बात कर रही हो क्या वो असल में 6 टेल्ड वाला डिमन फॉक्स है। तब यह सुनते ही वो फॉक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाव खान ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर वो भी अपने फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि फॉक्स ने भी इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से सियाव खान का अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी सियाव खान को इसके पैर में लगी हुई चेन नजर आती है, जिससे देख वो इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए अब सियाव खान भी अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से वो फॉक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो फॉक्स इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, बल्कि वो सियाव खान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाव खान ने इसका अटैक से किसी तरह से बचा लिया था और अब उसके बॉडी पर 2 विंग भी आ गए होते हैं। तभी इससे भी हम देखते हैं कि सियाव खान का विंग जैसे ही चेन से कनेक्ट होता है तब अचानक से इसमें की पावर एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए सियाव खान समझ जाता है कि यह चेन डिमन क्रिएचर के इविल पावर को रोक सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाव खान फिर से फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फॉक्स ने इस बार भी उसे रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाव खान अपने पावर का यूज करके यहाँ के चेन को कंट्रोल करने लगता है और अब इस तरह से उसने फॉक्स को और भी बुरी तरीके से जकड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सियाव खान के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं सियाव खान अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर भी काफी गुस्सा होने लगे थे और कहने लगता है कि हमें किलर को हैंड ओवर करो। तभी इसी भी हम देखता है कि 3 लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह देखते ही सिंगवान ने अपने आइस पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और उस तरह से मास्टर सिंगवान ने इनको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। लेकिन तभी मास्टर सिंगवान देखता है कि इनकी आंखें कुछ अजीब हैं और इसलिए वो समझ जाता है कि इनके ऊपर इल्यूजन मैजिक का यूज किया गया है। अब इसकी वजह से इनको पता चल गया था कि यह असल में हेहुआन सेक्टर का काम है और वे कहने लगता है कि क्या वे मैजिक का यूज करके वैली के डिसाइपल को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी मिस यान कहने लगती है कि कहीं इस तरह से इन्होंने फिश मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करवाया होगा। लेकिन तभी इस पर मास्टर सिंगवान कहने लगता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं
है, क्योंकि इनके ऊपर पहले जो अटैक हुआ उसमें कोई गहरा निशान नहीं था, लेकिन असल में इनके इंजरी के ऊपर पर्पल कलर का निशान है और इस पूरी दुनिया में केवल पर्पल लाइट स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जो कि ऐसा इंजरी दे सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ली इस बात से हैरान हो गया था और वो समझ आता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन है। लेकिन तभी मास्टर लू कहने लगता है कि ये तीनों तो केवल इल्यूजन मैजिक की वजह से भाग रहे थे और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि असली किलर यहीं पर है। मगर तभी हम देखते हैं कि वह फिश मॉन्स्टर इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगता है कि अगर किलर को हमें हैंड ओवर नहीं किया गया तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी काफी डर गए थे और इसीलिए एक लड़का मास्टर सिंगवान का पास आकर उसे इसके बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि ली और बाकी लोग भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और वे कहने लगता है कि ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे फिश मॉन्स्टर इतने आसानी से मारने वाले नहीं थे और कहने लगता है कि हमें अपना बदला चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम उसी डिमन फॉक्स को देखते हैं जिसके ऊपर अटैक करने से सियाफा ने अपने आप को रोक लिया था और इसीलिए वो डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाफा ने इसके बारे में उससे कोई जवाब नहीं देता और तभी लिटिल मंकी भी इसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियाफा इसके पास आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो इससे पूछने लगता है कि तुम जिस सियाओलियू के बारे में बात कर रही थी क्या वो असल में 6 टेल वाला डिमन फॉक्स है। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहती है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तब सियाफा से बताता है कि वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर डिमन फॉक्स और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर उससे पूछने लगती है कि वो कैसे मर गया। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सियाफान भी इसके बारे में बात करते हुए काफी उदास हो गया था और फिर बताने लगता है कि 10 साल पहले मेरे और मेरे एक फ्रेंड ने सुना कि सियाओची टाउन में कोई परेशानी है और इसलिए हम वहाँ पर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे जहाँ पर आखिर में वो 3 टेल वाले फॉक्स के गोद में मर गया। इसीलिए सियाफान से बताता है कि ये ब्लैक फ्लेम मिरर मुझे कहीं और से नहीं मिला है बल्कि इसे उसी ने मुझे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो डिमन फॉक्स और भी ज्यादा उदास हो जाती है और हमें पता चलता है कि सियाओलुई असल में इसका बेटा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसके बारे में याद करके और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सियाफान से बता देता है कि तुम्हारे बेटे की मौत मुझसे ही रिलेटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमन फॉक्स अपने आप को नहीं संभाल पाती और वो तुरंत ही वहाँ पर उदास होकर नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उधर सियाफान भी इस बात से काफी उदास हो गया था और वो डिमन फॉक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपना बदला लेने के लिए मुझे मार सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि डिमन फॉक्स इससे कुछ भी नहीं कहती और वो अपने बेटे के बारे में याद करके काफी रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सियाफान यहाँ के दीवारों पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब काफी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर उससे कुछ दिखाई नहीं देता तब इस बात से वो काफी निराश हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी इविल पावर भी एक्टिवेट होने लगती है जिसकी वजह से इसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है क्या तुम ब्लैक फ्लेम फॉर्मेशन को सीखने के लिए आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान इस पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहती है कि इसका अवसर से यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं लेकिन असल में फेंसियांग वैली ने मुझे कैद करने के लिए यहाँ पर जेल बना दिया। और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी बात करने के बाद शांत हो जाती है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सियाफान का इविल ऑरा शांत हो गया था और इसीलिए वो लिटिल मंकी को लेकर अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी डिमन फॉक्स की तरफ लगातार देखने लगता है और वो इसे ऐसे कंडीशन में देखकर काफी उदास हो गया था। तब इसे देख सियाफान डिमन फॉक्स से पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद करा सकता हूँ। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहने लगते हैं कि क्या सच में तुम मुझे आजाद कराना चाहते हो क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक फ्लेम चेन के द्वारा कैद करके रखा गया है और इसीलिए मैं दिनों रात यहाँ पर काफी सफर करती हूँ। फिर वो सियाफान से कहने लगती है कि अगर तुमने ब्लैक फ्लेम मिरर को स्टोनल तार के ऊपर रख दिया तब इसकी वजह से वो चेन में से फायर पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर ऐसा हो गया तो यह जगह मुझे आजाद होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सियाफान अभी इस बात का उससे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें ब्लैक फ्लेम मिरर के बारे में चिंता है तो फिर तुम इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था जिससे तक अब डिमन फॉक्स भी इस बात से हैरान हो जाती है। और वहीं अब हम देखते हैं कि सियाफान बिना किसी चीज के बारे में चिंता किए स्टोन अवतार की तरफ जाने लगता है। तब इससे तक वो डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे आजाद क्यों कराना चाहते हो। जिसके बाद सियाफान कहने लगता है कि आज से 10 साल पहले मैंने ही उनको लावा के ऊपर छोड़ दिया था और इसीलिए वे मेरे आंखों के सामने जेड डायनेस्टी फॉर्मेशन में चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि स्टोन अवतार की तरफ जाते हुए सियाफान को काफी परेशानी हो रही थी लेकिन इसके बाद भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन फॉक्स को इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भी दिल में कोई परेशानी हो। तभी इससे भी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी सियाफान के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था। जिससे तक डिमन फॉक्स कहने लगती है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल इंसाइट तो अभी अभी ओपन हुआ है लेकिन इसके बाद भी तुम इंसानी दुनिया के फीलिंग के बारे में कैसे समझ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे 300 साल पहले की कहानी बताने लगती है जहाँ पर इसका फॉक्स डिमन क्लैन ने फेंसियांग वैली से ब्लैक फ्लेम मिरर को ले लिया था लेकिन इसकी वजह से फेंसियांग वैली के लोगों ने इसके क्लैन के सारे मेंबर को इंजर्ड करके उनको मार दिया जबकि उनमें से केवल सियाओलियू बचकर वहां से भाग पाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान स्टोन अवतार के सामने चला गया था जहाँ पर कि वो ब्लैक फ्लेम मिरर को इसमें रख देता है। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है और इस तरह से वो यहाँ के फायर पावर को एब्जॉर्ब करने लगता
लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन फॉक्स भी अपने आप को आजाद कराने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही इसके लिए पूरी कोशिश भी करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ देर में चेन को तोड़ दिया था और इस तरह से वो यहाँ से खुद को आजाद कराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के पावर चारों तरफ काफी तेजी से फैलने लगती है, इसीलिए मास्टर सिंगवान और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया था और फिर हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से सियाफान काफी परेशान हो गया था और वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि सियाफान यहाँ से डीमन फॉक्स को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना।